बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है मास मास रिलेशनशिप। मास रिलेशनशिप ये कहा जाता है, या तो आपसे रिएक्टेंट के अंदर कोई चीज़ का पूछ लिया जाएगा कि आप इसका जो है वो बताएं कि हम कितने मोल यूज़ करेंगे तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगी, या प्रोडक्ट में आपको पूछ लिया जाएगा कि अगर हम इतना रिएक्टेंट लगाएंगे तो हमें इतनी प्रोडक्ट मतलब कितनी मिल सकती है, ये चीज़ पूछी जाएगी। ठीक है, अब जैसे हम लोग ये एक क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड ऑल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसमें ये पूछा गया है कि जब हम लोग 25 ग्राम जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हम उसे हीट करेंगे तो हमें कितना कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, हमें कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता है कहा जाता है लाइमस्टोन यानी चूने को कहा जाता है। अब देखिए, जब हम लोग 1 मोल ले रहे हैं ना कैल्शियम कार्बोनेट का, अब आपको पता है एक कैल्शियम कार्बोनेट है तो इट्स मीन कि ये 1 मोल है। ठीक है, और 1 मोल बराबर है 100 ग्राम के। 100 ग्राम मतलब कैल्शियम का आपने एटॉमिक वेट लिया, कार्बन का एटॉमिक वेट लिया और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट लिया। जब इन सबको आपने कैलकुलेट किया तो ये बनेगा 100, और मोल का यूनिट पता है आपको ग्राम है। ठीक है, जब हम इसे हीट करेंगे तो ये हमें दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड का 1 मोल जो बराबर है 56 ग्राम के। यानी कैल्शियम और ऑक्सीजन का जब हम एटॉमिक वेट कैलकुलेट करेंगे, जब हम इनको प्लस करेंगे तो वो बनेगा 56 ग्राम, और प्लस में हमें मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल। ठीक है, ये हमें मिल रहा है जब हम कैल्शियम कार्बोनेट का जो है 1 मोल लेंगे, जब उसे हम हीट करेंगे तो हमें 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हम 25 ग्राम का कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है हम निकाल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम 100 ग्राम लिखेंगे, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट याल्ड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। जब 100 ग्राम का कैल्शियम कार्बोनेट हमें, जब उसको वो हमें दे रहा है 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब हम इसे लिखेंगे 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यार्ड यानी 44, और ये जो 100 हमें यहाँ पर नज़र आता है ये यहाँ जाकर जो है वो डिवीजन में आ जाएगा, ये हमें इतने कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। लेकिन जब हम ये लिखेंगे कि 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यार्ड्स, तो फिर जो ये 25 जो है ना, इसे हम वहाँ पर लेकर जाएंगे इक्वल टू की दूसरी साइड पर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 44 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये बनेगा 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल रही है। ठीक है, अब सेकेंड चीज़ इन्होंने हमसे पूछी है कि कैल्शियम ऑक्साइड हमें कितना मिलेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड के लिए भी हम लोग वही सेम चीज़ यूज़ करेंगे कि हम लिखेंगे 100 ग्राम जो कैल्शियम कार्बोनेट यार्स 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, 100 ग्राम किसे कह रहे हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का एटॉमिक वेट है। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यार्स 56 ग्राम अपॉन में 100 जो है वो इज इक्वल टू के, जब दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। ठीक है, ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब हमें ये पूछा गया क्योंकि 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यार्स, तो 56 को हम इंटू कर देंगे 25 ग्राम से और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 14 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। यानी जब अगर हम यहाँ पर 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का ले रहे थे तो वो हमें जो 100 ग्राम जो है कैल्शियम कार्बोनेट का जब हम ले रहे थे तो वो हमें दे रहा था 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इनका मोल क्या था, वो दोनों का एक एक ही था, यानी 1 1 ही था। तो अब ये इक्वेशन जब हमने सॉल्व की तो उसके बाद में हमारे पास जो इक्वेशन जो सॉल्व कर कर आएगी, तो 25 जो मोल हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमें देगा 14 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में 11 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये बन गया इसका सॉल्यूशन। ये था मास मास रिलेशनशिप। इसमें हमसे पूछा ये गया था कि अगर एक हमें इक्वेशन दे दी गई थी, उसमें से हमसे ये पूछा गया था कि अगर ये तो 1 मोल की है, अगर हम 24 मोल की बात करेंगे तो फिर हमें कितने कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो हमने इसे इस तरह से सॉल्व कर लिया। ठीक है, होप सो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। समझ आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।